नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर हम डालें तो आपको सबसे पहले मिले। बहुत सारी पॉइंट्स, बहुत सारे टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और करते रहेंगे। आज का जो टॉपिक है वह सौरमंडल, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये गागर में सागर भरने का काम करता है, यानी थोड़ी सी चीज में बहुत सारी चीजों का समावेश, यानी बहुत सारे ज्ञान, एक टॉपिक, एक पॉइंट, लेकिन बहुत सारी चीजों की जानकारी। अभी हम लोग पढ़ेंगे इस सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम, सौर परिवार में ये सन जो है ये मुखिया का काम करता है और इसी का अनुसरण सभी लोग करते हैं। इसी के आसपास लोग चक्कर लगाते हैं, अपने अपने ऑर्बिट में जितने भी ये ग्रह हैं ये लोग चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझ लेना जरूरी है कि यहाँ पर जैसे सूर्य और सूर्य का जो रिलेशन इन ग्रहों से है और उपग्रहों से, उसको थोड़ा सा हम लोग समझ ले। ये एक तरीके से परिवार है, ये सूर्य का क्या है, परिवार। इसीलिए इसे सौर परिवार भी कहा जाता है, मंडल भी कहा जाता है और सोलर सिस्टम भी कहा जाता है। अब इस सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है। इसको समझने के लिए आसान तरीका यह है कि पहले हम अपने परिवार के सिस्टम को समझ लें। वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, तब जाकर के बात और समझ में आएगी। अब हमारे परिवार में जो सबसे बुजुर्ग होता है, यानी जो दादाजी होते हैं, वो परिवार के हेड होते हैं। तो सूर्य इस परिवार का हेड है। जैसे हमारे परिवार में दादाजी के बच्चे या बच्चियां, फिर उनके बच्चे या बच्चियां, तो उसी तरीके से सूर्य के पुत्र या पुत्री हो गए ये सब कौन, ग्रह। और दादाजी के जो पोते या जो नाती हो गए वो कौन हो गए, तो इनके जितने भी उपग्रह हैं वो। बात समझ में आई। जैसे सपोज कीजिए कि सूर्य की बेटी पृथ्वी, सूर्य की बेटी पृथ्वी, तो पृथ्वी की बेटी चंद्रमा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से अब क्या होता है हमारे परिवार में कि जो परिवार का मुखिया होता है वो सभी लोग उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो परिवार के मुखिया होते हैं, उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं। और इसी तरीके से सूर्य के ऑर्डर को, यानी कि सूर्य के जो सिस्टम है, इसको ये सभी लोग फॉलो करते हैं। अगर जो फॉलो नहीं किया वो क्या होगा, वो प्लेनेट के कैटेगरी से बाहर चला जाएगा। जैसे कि प्लूटो बाहर चला गया। प्लूटो को 2006 के पहले हम लोग, यानी कि 24 अगस्त 2006 के पहले हम लोग 9 ग्रह पढ़ते थे। लेकिन आज अभी आप लोगों को मैं बता दूं कि इसमें मॉडिफिकेशन हो गया है। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया है, तो ये आया कब, तो 1930 में प्लूटो को ग्रह की मान्यता दी गई। लेकिन ये 1930 में भी ये ग्रह की कैटेगरी को पूरा नहीं करता था, फिर भी 9 ग्रह में इसको शामिल किया गया। अब 24 अगस्त 2006 को पराग के चेक गणराज्य में एक सभा आयोजित हुई जिसको अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ कहा जाता है, यानी कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ये इन लोगों ने मिलकर के यह घोषणा की कि प्लूटो जो है वह प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि वह जो मर्यादा है ग्रहों की उसे पूरा नहीं करता। तो उसमें क्या क्या चीजें थी, कह रहे कि जो ग्रह की परिक्रमा करे वो क्या होगा, उपग्रह होगा। ठीक है, ग्रहों की जो परिक्रमा करे वो उपग्रह, और जो सूर्य की परिक्रमा करे वो ग्रह। तो वो ग्रह जो है प्लूटो, वो नहीं इसमें खरा उतरा। दूसरा है वह गोल दिखे, ऐसा भी नहीं था, वो गोल दिखता भी नहीं था, और किसी के ऑर्बिट में घुसे ना, और वो घुस जाता था, इसलिए उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया। अब हम यहां पर जो है 8 ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। पहला जैसे मान लीजिए कि बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, पांचवा बृहस्पति, छठा शनि,
सातवां अरुण, आठवां वरुण। ये 8 ग्रह के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मरकुरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इस तरीके से ये 8 ग्रह के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सूर्य की बात, जो प्रधान है, जो मुखिया है, इसका जो निर्माण हुआ है वह हीलियम और हाइड्रोजन गैस से हुआ है। अब इसमें हीलियम की मात्रा 71% और हाइड्रोजन की मात्रा 26.5%। इस तरीके से सूर्य के ऊपरी सतह का जो टेम्परेचर है वह 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बात एक समझ में आ गई सूर्य के बारे में। आगे बढ़ा जाए, यहां से सबसे पहले पड़ता है बुध। सूर्य के सबसे पहले पड़ता है बुध 1 नंबर में, इसको याद रखिए ऑर्डर को। दूसरे नंबर में पड़ता है वेनस यानी कि शुक्र और अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। अब देखिए, बुध से लेकर के और मंगल ग्रह तक ये जो 4 ग्रह हैं, इनको इनर प्लेनेट कहा जाता है, यानी आंतरिक ग्रह। अब क्यों इनका बंटवारा किया गया? आउटर प्लेनेट में आएगा बृहस्पति, शनि और वरुण। इसको इसलिए डिवाइड किया गया, एक लाइन खींचा गया कि इनका जो स्ट्रक्चर है, इनकी जो बनावट है, वह रॉक और मेटल का है और इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, एकदम घना डेंसिटी है। और ये जो आउटर प्लेनेट है, ये गैसों का बना हुआ है और इनकी डेंसिटी बहुत लो है, बहुत कम है। इसलिए इसे अलग अलग भाग में बांटा गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछते रहता है कि इनर प्लेनेट्स में कौन कौन आते हैं और आउटर में कौन कौन से आते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर हम एक चीज देखेंगे कि इनका जो है उपग्रह कितने हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है, इसको याद रखिएगा थोड़ा सा। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, 0। शुक्र का 0। पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा, मून। मंगल का 2 उपग्रह, बृहस्पति के 63 यानी 63, शनि के 62 और अरुण के 27 और वरुण के 13। अब एक चीज यहां समझिए कि ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, सौर परिवार है, इसका जो व्यास है वह 7033 करोड़ मील है, यानी कि यहां से लेकर के और यहां तक ये कितना है, तो 733 करोड़ मील है इसका जो टोटल व्यास है। इसके अंदर सारे ये ग्रह आ जाते हैं। अब एक चीज देखिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक, ये भी क्वेश्चन आता है, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र है, सबसे नजदीक शुक्र है। मैं ड्राइंग में भले ही इसको बहुत पास पास या सेम डिस्टेंस में बना दिया या आगे पीछे बना दिया, लेकिन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो पृथ्वी के सबसे नजदीक है शुक्र। इसीलिए, और इनकी आकृति भी सेम है, ये सेम आकृति के हैं, सेम गोलाई है इनकी, इसलिए इन्हें ट्विन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह कहा जाता है। और शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा, ये भी पूछता है। शुक्र को मॉर्निंग स्टार कहा जाता है, सबसे नजदीक, सबसे गर्म शुक्र। यहां दिन और रात दोनों का टेम्परेचर लगभग एक समान होता है। और लाल ग्रह, रेड प्लेनेट कहा जाता है मंगल को, याद रखिएगा। इस तरीके से ये क्रम चल रहा है। मैंने सबके मून के बारे में बताया, ये बताया कि क्यों, किस तरीके से प्लूटो को निकाल दिया गया ग्रह की श्रेणी से। अब एक चीज यहां समझना बहुत जरूरी है कि ये जो घूमते हैं, जो जितने भी प्लैनेट्स हैं, ये सूर्य को फॉलो करते हैं। मान लीजिए यहां पर सूर्य है, बीच में ये सन है,
तो ये लोग जो घूमते हैं इनका जो ऑर्बिट होता है वो अंडाकार होता है। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है अंडाकार मार्ग से, उसी तरीके से ये जितने भी ग्रह हैं सॉरी, वे सभी लोग अंडाकार मार्ग में ही सूर्य का चक्कर लगाते हैं। लेकिन एक चीज यहां पर थोड़ा सा समझना जरूरी है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो पृथ्वी सूर्य का जो चक्कर लगाती है वह एंटी क्लॉकवाइज लगाती है। और दो ग्रह ऐसे हैं, बुध और अरुण, बुध और अरुण, ये क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं एक डेमो दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से आप पहचानेंगे कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है। मैंने ये क्लॉक लिया, ठीक, आप लोग इस घड़ी को देख रहे हैं, इस घड़ी को देख रहे हैं। अगर मैं इसे यहां पर ऐसे स्टैंड करूं तो ये घड़ी इस तरीके से दिखा रही है कि यहां जो व्यक्ति था, अभी जैसे ये सेकंड का जो काटा है, ये कैसे 9 से 10 पर चला गया, 10 से कहां चला जाएगा, 11 पर चला जाएगा। लेकिन ये अगर इस तरीके से घूमता, ये अगर ऐसे घूम रहा है तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया। अगर ये उल्टा सुई अगर घूमे तो ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अब सपोज कीजिए कि यहां पर ये सूर्य के जगह पर मैंने इस घड़ी को रखा, ठीक है। अब इसको इंडिकेट करके अगर मैं बुध को के डायरेक्शन को दिखाऊं तो बुध क्या कर रहा है, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। बुध कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। यानी घड़ी की सुई जिस दिशा में घूम रही है उस दिशा में ये घूम रहा है। लेकिन शुक्र की अगर मैं बात करूं तो शुक्र क्या कर रहा है, वह उल्टा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ध्यान दीजिएगा यहां पर इस तरीके से। यानी बुध घूम रहा है, एक समय यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया। लेकिन शुक्र जो है यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे शुक्र कैसे घूम रहा है, ऐसे। इसी तरीके से पृथ्वी भी घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज, इधर जा रही है। ये मंगल ग्रह भी एंटी क्लॉकवाइज इधर से, और बृहस्पति भी एंटी क्लॉकवाइज इधर से, और शनि भी एंटी क्लॉकवाइज इधर से। लेकिन अरुण यानी कि यूरेनस इस तरीके से, ऐसे। फिर वरुण जो है वह एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप इस चीज को समझ गए होंगे कि ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। आई बात समझ में? इतनी छोटी छोटी चीजें लेकिन महत्वपूर्ण चीजें। अब इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। और एक चीज मैं बताऊं आप लोगों को कि ये भी पूछता है कि पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो ध्यान रहे, पृथ्वी का घनत्व 5.52, ये याद रखिएगा, 5.52 पृथ्वी का घनत्व है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये ध्यान रहे आप लोगों को, मैंने इस चीज को बता दिया। पृथ्वी का घनत्व 5.52 और सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेती है, तो 8 मिनट 20 सेकंड। इन्हीं सब सारी बातों के साथ आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो ये पहुंचाएं ताकि उन्हें लाभ मिल सके। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।